अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में है। नॉर्मल फॉर्म प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑर्डिनरी नोटेशन मतलब क्या होता है बेटा? ऑर्डिनरी नोटेशन मीन्स साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म। ओके, अब देखो सिंपल से इसमें काम है, कोई ज़्यादा काम है इसमें नहीं है। जस्ट हमने क्या करना है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगी साइंटिफिक नोटेशन की, उसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए जस्ट हमने 10 की पावर n को ख़त्म करना है। बेस नंबर गिवन होगा, बेस नंबर के पास पॉइंट बनाना है, बेस नंबर के साथ पॉइंट होना चाहिए, और हमारे पास 10 की पावर n को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, हमारे पास जो n होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर हमारे पास जो n आ जाता है बेटा पॉजिटिव आ जाता है, मीन्स 10 की पावर पॉजिटिव आ जाती है, तो हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर। और अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आ जाती है तो हम लोग डेसिमल को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पर। ओके, बस जस्ट दो कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है ही नहीं कि 10 की पावर n को ख़त्म करना है एक तो हम लोगों ने। ठीक है, 10 की पावर n को ख़त्म कैसे करते हैं इसमें ऑर्डिनरी नोटेशन में? सिंपल, क्या करना है, पॉजिटिव n है तो हमने इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, उतने नंबर हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। और अगर नेगेटिव है तो उतने नंबर हमने नेगेटिव मतलब राइट साइड पे नंबर्स को शिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, और आगे क्या लगा देना है, 2 नंबर छोड़ करके पॉइंट लगा देना है। ओके, चलें अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। 2.1 एक्सरसाइज की तरफ पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। देखिए पहले क्वेश्चन सिंपल सा है। पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, प्लस। अब मैं एक्सरसाइज से चैप्टर से थोड़ा सा आपको ना इसके एक्सरसाइज से समझाती हूँ। देखिए ये क्या आ रहा है, 10 की पावर 2 आ रही है। हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना इसको दो आ रहे हैं, +2 है ना, 2 नंबर कहाँ पे आगे राइट साइड पे शिफ्ट कर देना, आगे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव 5 आ रहा है, पॉइंट नहीं लगा वो खुद हमने पास लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि पॉइंट मस्ट है इसमें। फिर उसी पॉइंट को हम लेके ना कितने डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे, 5 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे। ओके, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 10 पावर -2 आ रहा है, इसको भी ऐसे करते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, और इसमें क्या आ रहा है, पावर पॉजिटिव आ रही है, इसको हम किस में शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइड पर। ओके, इसमें क्या आ रहा है 5.5, इसको भी हम किस में शिफ्ट कर देते हैं, कितने एन से पीछे शिफ्ट कर देते हैं, 6 डिजिट आगे शिफ्ट कर देते हैं। और इसमें भी कितने शिफ्ट कर देते हैं, -5 डिजिट आगे शिफ्ट कर देते हैं। अब इसको समझते हैं शिफ्ट कैसे करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 मिनट लगेंगे, अगर अच्छे तरीके से आपने समझा तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखें एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, इसको हम नॉर्मल फॉर्म भी कह सकते हैं। इन तीनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लेगा, और ये क्वेश्चन आता है तकरीबन पेपर में। अच्छा जी, आगे हमारे पास जो आ रहा है बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन जो आ रहा है 8.04। अब देखिए मैंने क्या बोला, सिंपल सी काम देखना है। क्या इसको देखना है, आपने 10 की पावर को देखना है। 10 की पावर किस में आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। 10 की पावर पॉजिटिव आ रही है, ये जो पॉइंट होगा वो कितने एन से आगे शिफ्ट हो जाएगा, कितने डिजिट आगे, 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। ये देखिए पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट यहाँ पर था, इसको हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पर। तो कितने डिजिट छोड़ना है, 2 डिजिट। तो हमने 2 डिजिट छोड़ा तो यहाँ पे आ जाता है पॉइंट। सिंपल क्वेश्चन हमारे पास ये हल हो जाता है। आगे हमारे पास आ जाता है, अब इसमें पॉइंट नहीं था, हमने सबसे पहले .0 लगाया है। .0 लगा के अब देखिए क्या देखना है, 10 की पावर को। 10 की पावर किस में आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट टू राइट। ओके, शिफ्ट राइट हो गया। तो पॉइंट हम कितने डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5। क्यों शिफ्ट किए हैं, अब देखिए अब इसमें डिजिट मौजूद नहीं थे, अब इसमें जस्ट हमारे पास 0 है। कितने डिजिट मौजूद नहीं है, 4 डिजिट मौजूद नहीं है। तो हम लोगों ने फिर बेटा क्या करना है, 0 खुद एक लगा के आगे 4 0 अपने पास से लगा देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए 1.5। अब जी क्वेश्चन, अब मजे क्वेश्चन आ गया, अब नेगेटिव आ जाए, अब पता चलेगा अब इसे कहाँ करना है जी। अब इसमें ये देखिए -2 आ रहा है, -2 मतलब है कि पॉइंट जो है उसको हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पर, और 2 का मतलब है 2 हिस्से या 2 डिजिट हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है। ये पॉइंट के बाद इस साइड पर लेफ्ट साइड पर एक नंबर है, दूसरा नंबर मौजूद नहीं है, तो दूसरा नंबर अपने पास हम क्या लगाया, 0। पॉइंट को इधर शिफ्ट किया और साथ ही हमने क्या लगा दिया, 0। ठीक है, जितने नंबर मौजूद नहीं होंगे हम क्या लगा देंगे, 0, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी। ठीक है, ये हमारी मर्जी है। जब हमारे पास पॉजिटिव पावर आएगी
तो हम उसी तरह अगर ज़ीरो नंबर्स मौजूद नहीं है, डिजिट मौजूद नहीं है आपके पास, तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड पर ज़ीरो लगा देंगे। इसी तरीके से ये नेगेटिव पावर थी, इसमें एक नंबर आ रहा था, बाकी एक और नंबर नहीं आ रहा था, तो हमने क्या पुट कर दिया, ज़ीरो, और उससे पहले पॉइंट, क्योंकि पॉइंट को ही शिफ्ट कर देते ना डेसिमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, फिर हमारे पास पॉजिटिव 7 आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव 7 का मतलब क्या होता है कि हमने इस पॉइंट को, इस डेसिमल को शिफ्ट करना है किस साइड पर, राइट साइड पर। देखिए इस पॉइंट को शिफ्ट करना है हम लोगों ने किस साइड पर, राइट साइड पर। ओके, अब राइट साइड पे शिफ्ट करने लगे हम लोग इसको। अब देखिए ये पॉइंट है, इसमें अब कितने डिजिट आ गया, 2 डिजिट आ गया, वो लिख देंगे। बाकी कितने डिजिट रहते हैं, 7 में से 2 डिजिट निकल गया, बाकी 5 रह गया। 5 डिजिट नहीं है हमारे पास, तो हम 5 की जगह हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 5 डिजिट अगर होते तो हम काउंट करके वही डिजिट लगा देते हैं, मगर डिजिट नहीं है तो इसलिए हम उनकी जगह पे क्या लगा देंगे, 0, और पॉइंट हटा के आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। चलें आगे हमारे पास को, इसमें भी देखें, अब इसमें नेगेटिव आ गया है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि डेसिमल को शिफ्ट करना लेफ़्ट साइड पर, डेसिमल को शिफ्ट करना लेफ़्ट साइड पर। अब ये डेसिमल इधर आ रहा है, नेगेटिव का साइन है, मतलब इसको कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ़्ट साइड पर। 6 आ रहा है, एक नंबर मौजूद है, 5 नंबर नहीं मौजूद हैं, 5 डिजिट मौजूद नहीं है, तो इसके लिए फिर हम लोगों ने क्या किया है, हमने 5 0 लगा दिए हैं। 6 खुद नंबर में आ गया और 5 0 लगा दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके देखें, फिर हमारे पास नेगेटिव 5 आ रहा है, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पावर नेगेटिव 10 की ऑर्डिनरी नोटेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में जस्ट कुछ भी नहीं करना। नॉर्मल फॉर्म में आपने क्या करना है, 10 की पावर नेगेटिव को ख़त्म करना है या पॉजिटिव को ख़त्म करना है। नेगेटिव आ रहा है तो लेफ़्ट साइड पॉइंट को शिफ्ट कर देना है, पॉजिटिव आ रहा है तो राइट साइड पे शिफ्ट करना है। कभी मैंने ठीक बोला है, ठीक है। लेफ़्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो लेफ़्ट साइड पर, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो राइट साइड पर। ओके, ठीक है, समझ आ गई आपको इसके कंसेप्ट की। देख लें, अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करते हैं, हमारे पास ये पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव आ रहा है तो राइट, नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट को लेफ़्ट, और डिजिट में काउंट कर लेते हैं, काउंट करते हैं नंबर्स को। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या नेगेटिव 5 था, क्या था नेगेटिव 5, क्या आ रहा था नेगेटिव 5। अब हमारे पास इसका मतलब है कि हमने शिफ्ट करना है लेफ़्ट साइड पर। लेफ़्ट साइड पर ये पॉइंट है, ये लेफ़्ट साइड ये वाली होती है। लेफ़्ट साइड पता है ना, जिस हाथ से एल बन जाए उसको हम लेफ़्ट साइड कहते हैं। ठीक है, उल्टा हाथ। अब इसमें देखें हमारे पास नेगेटिव, इसमें क्या आ जाता है -5, तो मतलब है पॉइंट को 5 डिजिट पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। तो कितने डिजिट पीछे, एक तो 4 खुद हो गया ना भाई, और बाकी कितने रह गए, बाकी हमारे पास रह गए 4। वैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि वो इतने घर छोड़ दिया करें, ठीक है, तो वो भी आसान एग्जांपल है, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, सिंपल तरीके से भी। ये पॉइंट है तो इसको कितने डिजिट हमने आगे छोड़ना है, 5, तो एक मौजूद है, बाकी कितने नहीं है, 4 मौजूद नहीं थे, तो 4 मैंने क्या लगा दिए, 0 लगा दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, इसमें सिंपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको रीड आउट करके आप इसको कर लें। ठीक है, इसमें सिंपल कुछ भी काम नहीं है, इसमें वो हमने स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है हमारे पास, और इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना आता है ना आप लोगों को। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या मतलब होता है, ऑर्डिनरी फॉर्म, बस जस्ट ये वाला क्वेश्चन होता है। अब देखें, इसमें क्वेश्चन लिख लिया हम लोगों ने। अब देखें नॉर्मल फॉर्म में करना है हम लोगों ने, मतलब हमने जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ऑर्डिनरी फॉर्म ये आ जाए, इसका मतलब होता है 10 की पावर को ख़त्म कर देना। किसकी पावर को, 10 की पावर को ख़त्म कर देना। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो उसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देना। बस सिंपल से कुछ है ही नहीं ज़्यादा काम। तो इसमें क्या आ रहा है, पॉइंट आ ही नहीं रहा था, हमने खुद अपने पास से क्या लगाया, पॉइंट पॉजिटिव पावर आ रही थी तो उसको हमने किस में शिफ्ट कर दिया, राइट साइड पे। ओके, इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है। इसमें भी इन्होंने क्या कहा है, किस में शिफ्ट करना है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन अर्थ का लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन। जस्ट हमें इसमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम 10 में लाना होता है, और ऑर्डिनरी नोटेशन में 10 में ख़त्म करना होता है। बस ये रूल आप याद रख लें। अब इसमें भी 10 में लाने के लिए सबसे पहले पॉइंट चाहिए। पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगाया,
पॉइंट को इसमें भी शिफ्ट करना होता है, पॉइंट को इसको शिफ्ट किया, इसके अपोजिट रूल हो जाते हैं ना कि अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो पॉजिटिव पावर आती है, अगर राइट साइड पे इसमें शिफ्ट किया तो नेगेटिव। ये साइंटिफिक नोटेशन का रूल बता रही हूँ, ये उल्ट होता है। वैसे नंबर लाइन में तो एग्जैक्ट नंबर लाइन जो होती है, नंबर लाइन वो होती है राइट पे पॉजिटिव होती है और लेफ्ट पे नेगेटिव होती है। ये रूल हम यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं हम लोग? ऑर्डिनरी नोटेशन में। किस में हम इसमें यूज़ कर रहे हैं? ऑर्डिनरी नोटेशन में। ओके, मगर हम जब साइंटिफिक नोटेशन की बात आती है तो ये रूल उल्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम पॉइंट को उसमें शिफ्ट करना होता है इसमें, ठीक है, उसमें हमने खुद लाना होता है चीज़ों को, इसमें ख़त्म करना होता है ऑर्डिनरी नोटेशन में। उसका कंसेप्ट को आप मिक्स अप ना करना, अलग अलग कंसेप्ट को करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, अब देखिए पॉइंट आ रहा है, सबसे पहले पॉइंट लगाया, पॉइंट को शिफ्ट किया, आप कितने हिस्से, उसमें हिस्से ख़त्म करने थे, इसमें लगाने हैं, इसमें काउंट करना है कितने हिस्से हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख देंगे, बस आंसर आ गया। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये वाले 3 जीरो क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। चलें जी, अब हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए। अब इसमें डायमीटर कह रहे हैं आप, इसमें भी देखें सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखेंगे और उसने क्या कहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है 10 की पावर को ख़त्म कर देना, मतलब 10 की पावर को देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें 10 की पावर आ रही है पॉजिटिव, इसका मतलब है ये शिफ्ट हो रहा है राइट साइड पर। और कितने डिजिट शिफ्ट हुए राइट साइड पे? 1 2 3 डिजिट शिफ्ट हुआ है, तो पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया सिंपल 7 7 9, ये 3 डिजिट ख़त्म हो गया, पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया और हमारे पास क्या आ गया? ये पॉइंट। मतलब ख़त्म होने का मतलब नहीं काट देना, आप लोग काटना नहीं, इसको मतलब देखना कि अब ये देखें 1 2 3 डिजिट इससे मिल गए हैं, बाकी डिजिट हमें नहीं चाहिए थे, तो हम अगर चाहिए होते तो हम ज़ीरो लगा लेते। ठीक है, अब हमारे पास क्या लगाया है? अब हमारे पास इसमें पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं थी, वैसे यहाँ पे ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, हमारे पास क्योंकि पॉइंट शिफ्ट किया, पॉइंट के बाद हम खुद अपने पास से ज़ीरो लगा लेते होते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया।